शिक्षा गुरु है, बस आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भगवान के नाम का और भगवान की कथा का गुणगान कर पाए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा बैरनेश्वर, राधा बैरनेश्वर, राधा बैरनेश्वर राधे। जय राधा गोकुल नंदन, राधा गोकुल नंदन, राधा गोकुल नंदन राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान। जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय द्वारकाधीश। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रामाय, जय सुदर्शन। जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, शिल प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। प्रभु प्रेम ध्वनि बोलेंगे प्रभु, प्रेम प्रभु प्लीज। मंगलादास प्रभु, यस प्रभु, बोलिए बोलिए प्रभु। हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतनाम चरणारविंदे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण मूर्ति शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय।
वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय, पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा मई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। सभी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ भक्तगण, हमारे सब शिक्षा गुरु है, सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे अपने पिता अपना बालक का तोतलापन भी उसको अच्छा लगता है, हालांकि बालक कितना भी गलती कर ले तो भी अपने पिता को अपने बालक का जो कहना है वो बहुत मधुर और बहुत उसका तोतलापन भी बहुत, वैसे ही आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष। आप सब मेरे वरिष्ठ गण हैं, सभी वरिष्ठ शिक्षा गुरु है। आज जो भी मैं कहूंगा उसमें काफी सारी त्रुटि रहेगी, क्योंकि शास्त्र तो ये है अतटीपूर्ण है, लेकिन जो भी मैं कहने का प्रयत्न करूंगा आप मुझे उसे स्वीकारिए और मेरी जो भी गलती है उसे क्षमा करिए, क्योंकि भागवतम जो है ऐसा रस है जिसका पान कर पाना भी बहुत कठिन है। तो भगवान ने और गुरु के जो आशीर्वाद, शिक्षा गुरु का आशीर्वाद से आज जो मुझे अवसर मिला है मैं उसको निभाते हुए कोशिश करूंगा। आज भागवतम के दूसरे अध्याय के 5वें सेकंड कैंटो का 5th चैप्टर श्लोक क्रमांक 22, 23, 24, लेकिन क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो हम प्रयत्न करेंगे शायद से 1 या 2 श्लोक देखते हैं। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते से चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु शेयर करोगे प्रभु, प्रेम में प्रभु। जैसे फोन के अंदर एंड्रॉइड की डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, वैसे ही हम सभी को प्रेम में प्रभु की इतनी आदत हो गई है कि बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि प्रभु जी शेयर करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 22 है ना प्रभु? तो श्लोक है, कालाद गुण वै व्यतीकर परिणाम स्वभावतः कार्मणो जन्म महता पुरुषो साधितात अभूत। कालाद गुण व्यतीकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधितस्तत अभूत। कालाद गुण व्यतीकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषात् साधि तत् अभूत। हरे कृष्ण प्रभु। अगर कोई भक्त लोग प्रयत्न करना चाहेंगे तो 1-2 भक्त लोग, फिर हम अनुवाद और तात्पर्य देखेंगे। कालात् गुणतीकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधितिष्ठत् अद्भुत। कालात् गुण व्यतीकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठताद्भुत अभूत। धन्यवाद प्रभु। तो हम अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। प्रथम पुरुष अवतार पारनावर्षीय विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां
जो कार्य में रूपांतरित होती है। तात्पर्य, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं के विधि से होता है, और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में साक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम करना कारण माना जा सकता है, और प्रकृति के रूपांतरों से भी भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इस कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थ की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है, और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत का प्रारंभ परम सत्य को समस्त सृष्टियों के मूल के रूप में स्वीकार करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो हमने भागवतम का दूसरा कैंटो का 5th चैप्टर का 22वां श्लोक देख रहे हैं। सबसे पहले गुरु से प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो का 5th चैप्टर का 22वां श्लोक देख रहे हैं, जो शीर्षक है चैप्टर का कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जो 5वां चैप्टर है, 5वां जो ये है, उसका नाम है कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के कारण। तो हमने सबसे पहले यहाँ आने तक देखेंगे जो 5वां कैंटो है, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। पहले जो 2nd कैंटो है हमने देखा, सबसे पहले 1st कैंटो का खत्म होने के बाद 2nd कैंटो में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? व्हाट शुड मैन हियर। बोले तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, क्या एक मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या चैंट करना चाहिए, और क्या स्मरण करना चाहिए, और भगवान को वर्शिप कैसे करना चाहिए। एंड डूज एंड डोंट्स, ऐसा बोलते हैं ना, डूज एंड डोंट्स। ये सबसे पहला प्रश्न परीक्षित महाराज ने पहले 1st चैप्टर में पूछा, 2nd कैंटो के 1st चैप्टर में डूज एंड डोंट्स। और बहुत सुंदर तरह सुखदेव गोस्वामी ने जब ये प्रश्न सुना तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपने पूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए ये जो प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर में मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन ये पूरे मानव समाज का कल्याण करेगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बताया कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य ये भगवान की लीलाओं को सुनता है, उसको क्या मिलता है, क्या फल मिलता है। बता रहे हैं क्या फल मिलता है। ही विल बी फ्री फ्रॉम मिजरीज, सब दुखों से उसको छुटकारा मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला क्या यू हैव टू हियर। बोले तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा, और भगवान की लीलाओं का गुणगान करना पड़ेगा। जब जो व्यक्ति ये करेगा उससे क्या होगा? ही विल बी फ्री फ्रॉम मिजरीज। ये कंफर्म किया 1st चैप्टर में। तो फिर
हाईएस्ट परफेक्शन बोले तो हम देखते हैं, हम भी ऑफिस में जब कार्य करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एनी प्रोडक्ट, हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं एक फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, फिजिबिलिटी और ऑप्टिमम यूज, उसका कैसा मैक्सिमम यूज कर पाए उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए को, क्या मनुष्य का हाईएस्ट परफेक्शन, मैक्सिमम जो मनुष्य ये शरीर धारण करने के बाद हाईएस्ट परफेक्शन क्या है, टू अटेन द लॉ ऑफ गॉडहेड। बोलते हैं भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत करना और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना और भक्तों की सेवा करना। ये ह्यूमन लाइफ क्या है, परफेक्ट डिस्चार्ज ऑफ ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटीज है उसको परफेक्टली डिस्चार्ज करिए। उसका मीनिंग क्या है, हम ये हमारी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है वो ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमको भगवान के तरफ लेके जाए। फिर वो बता रहे हैं वन हु डिस्चार्ज विथ फुल अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, वो बता रहे हैं जो मनुष्य भगवान की लीलाओं का और ये कथाओं का श्रवण करता है वो उसे क्या मिलता है, अनफ्लेचिंग फेथ, उसको क्या मिलता है, भगवान के प्रति फेथ को हिंदी में क्या बोलेंगे प्रभु, श्रद्धा। हाँ, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा ये डेवलप होगी। और उससे क्या होगा, बोलते हैं जब सूर्य बोले तो ये राइजेज एंड ये डिमिनिश, बोले तो जब सूर्य उठता है और घटता है तो वैसे हमारी आयु भी घटती है, हर दिन हमारी आयु घट रही है। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान के नामों का स्मरण करेगा, गुणगान करेगा, वो जो समय के लिए करेगा वो समय इटर्नल हो जाता है। तो देखिए ये बहुत यहाँ हमको मिलता है द फ्रूट ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम। फिर आगे हम देखते हैं चैप्टर 2 में लॉर्ड इन द हार्ट, भगवान अपने हृदय में। तो इसमें ब्रह्मा जी एक्चुअली इसमें विराट रूप का, एक्चुअली पहले चैप्टर में विराट स्वरूप का वर्णन हुआ है और उसके अंदर परीक्षित महाराज को 3-4 कार्य करने के लिए बोले थे। पहले तो कंट्रोल और पोस्चर, अपना जो बैठने की, जो ध्यान करने की जो मुद्रा है उसको आप ठीक से फिर ब्रीथिंग, ये जो सांस लेने की जो क्रिया है ना उसको रेगुलेट करिए। और फिर अपना मन और सेंसेस, अपनी जो इंद्रिया है उसको आप कंट्रोल करिए, उसके थ्रू फिर भगवान के ऊपर नाम केंद्रित करके, विराट स्वरूप के ऊपर ये अपना ध्यान केंद्रित करते भगवान का ध्यान करिए। फिर दूसरे चैप्टर में हमने देखा लॉर्ड इन द हार्ट, ब्रह्मा गॉट लॉस्ट कॉन्शियसनेस। फिर ये ब्रह्मा जी ने अपना जो चेतना है उसको कैसे जागृत किया, विराट स्वरूप है ना उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और फिर भगवान का कॉन्शियसनेस, ये ब्रह्मा का कॉन्शियसनेस जागृत हुआ। और उसके अंदर फिर जो ये है अपना क्या बोलते परमात्मा स्वरूप है उसका काफी डिटेल में वर्णन है। परमात्मा स्वरूप कितने इंच के है, परमात्मा स्वरूप कैसे दिखते हैं, उन्होंने कैसे अपना उनको ये है सजारा है, सवारा है, ये सब कुछ एक्चुअली उसके अंदर मिलता है। तो ये चैप्टर में अपने को देखने को मिलता है। फिर हमने देखा थर्ड चैप्टर चेंज इन हार्ट, हृदय में परिवर्तन। जैसे ही हम भगवान को अपने हृदय में स्मरण करते हैं तो फिर अपना हृदय परिवर्तित होता है। तो उसके अंदर बॉटम लाइन ऑफ दिस चैप्टर, उसके अंदर क्या बताया, शौनक ऋषि ने क्या एम्फेसाइज किया है, क्या लाइफ इज यूज, जो हमारा जीवन है अगर हम भक्तिमय पूर्ण से निकाले और भगवान का नाम का जप करे और भगवान के नाम का गुणगान करे तो जो हमारी आयु है वो कभी घटती नहीं है। फिर चौथा जो चैप्टर है उसके अंदर द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन का, सबसे पहले क्रिएशन का यहाँ से शुरुआत होता है, प्रोसेस बता रहे हैं अभी क्रिएशन का प्रोसेस। परीक्षित महाराज एक्चुअली 3 प्रश्न पूछते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण है, पहले वो सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ऊपर और फिर वो प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज से। क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या भगवान की जो एनर्जी है वो इनकंसीवेबल है, जो समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। फिर भगवान सृष्टि का निर्माण, फिर उसका
सजन और संवार कैसा करते हैं उसके बारे में बताइए। और फिर भगवान जो है ये तीनों गुणों से ऊपर है और उनकी जो एक्टिविटीज है ये तीनों गुणों के ऊपर है, तो उसके बारे में मुझे बताइए। फिर उसको फर्दर ले जाते हुए 5वें चैप्टर, अभी जो हम 5वें चैप्टर में देख रहे हैं 22वें श्लोक, 5वें चैप्टर के 22वें श्लोक पे हम पहुंचते हैं। तो 5वां चैप्टर का जो मूल ये है स्वरूप, वो एक्चुअली है कारणों के कारण। तो नारद मुनि एक्चुअली अब ये अपने पिता ये ब्रह्मा जी से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है ही इज कॉल्ड एज सेकंड क्रिएटर, द फर्स्ट क्रिएटर इज, पहले जो क्रिएटर है वो लॉर्ड श्री कृष्णा है। नारद जी ये सॉरी ब्रह्मा जो सेकंड क्रिएटर माने जाते हैं। तो नारद मुनि अपने पिता से 10 प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं ये 22 श्लोक में हमने देखा है ऑलरेडी, पहले जो आज का 22 श्लोक है। इससे पहले श्लोक क्रमांक 2 से 8 के बीच में नारद मुनि ब्रह्मा जी से 10 प्रश्न कर रहे हैं। हम देखते हैं क्या प्रश्न करते हैं। इस प्रकार संसार के लक्षण, इस ये प्रकट संसार के लक्षण के बारे में बताइए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। बोले तो क्या ये क्रिएशन के बारे में अभी सवाल कर रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी से। इस प्रकट संसार के लक्षण बताइए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्रिएशन की पृष्ठभूमि क्या है, ऐसे इसे किसने कैसे बनाया है आपने, कैसे सुरक्षित किया जाता है इसे, बोले तो सृष्टि को, इसको नियंत्रण कैसा किया जा रहा है, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, किसके संरक्षण में ये सब चल रहा है, किसके तहत काम कर रही है ये सृष्टि, वास्तविक स्थिति क्या है, और अकेले ही अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा और भौतिक तत्वों के संस्थानों का निर्माण आप करते हो क्या। तो ये 10 प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं 2 से 8वें श्लोक में। फिर ब्रह्मा जी इसके आंसर दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, क्या कहा, सृष्टि के 5 प्राथमिक तत्व है और शाश्वत समय द्वारा स्थापित उनकी बातचीत व्यक्तिगत जीवों की प्रकृति सभी भगवान के व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से और उनके पार्सल है। वैदिक साहित्य भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और उसके लिए देवता भी भगवान की सेवा करते हैं। समस्त यज्ञ, समस्त ध्यान और समस्त रहस्यवाद उनसे ही साकार होता है। नारायण के राज्य में प्रवेश करना ही परम मोक्ष है। इससे प्रेरित होकर मुझे पता चलता है कि इसके द्वारा ही मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ। वही अपनी भारी ऊर्जा के माध्यम से प्रकृति के 3 गुण का निर्माण होता है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तब भगवान अपनी शक्ति के शाश्वत काल की रचना करते हैं जो सभी जीवों का भाग्य है, और भौतिक क्रिया महत तत्व के ऊर्जित होने के कारण होती है, और आत्मकेंद्रित भौतिकवादी अहंकार के 3 विशेषताओं में बदल जाते हैं और 3 विभागों में आच्छादित होते हैं जो सतगुण, रजगुण और तमोगुण से होते हैं। तो हमने देखा यहाँ तक, क्या हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, हमने यहाँ एक्चुअली देखा क्या यहाँ सृष्टि के निर्माण के बारे में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि जी से विस्तार में इसके बारे में बता रहे। तो आज का जो श्लोक है, कालाद गुना वैतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषा साधित अभूत। तो हिंदी में हम देखेंगे, प्रथम पुरुष के अवतार कर्णदक्षाय विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल कर्म से 3 गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियों जो कार्य में रूपांतर होती है। तो हम यहाँ देखते हैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं सबसे पहले प्रथम पुरुष के अवतार में क्या, कर्णदक्षाय विष्णु। अब यहाँ हम समझने का कोशिश करेंगे, एक्चुअली ये थोड़ा डीप चैप्टर है। जो वर्ष क्रमांक 21 से 31, ये जो 11 वर्ष है, ये 11 श्लोक है, ये श्लोक को क्या कहा जाता है, कारण सृष्टि के बारे में बता रहे हैं यहाँ ब्रह्मा जी। तो इसमें सबसे पहले क्या बता रहे हैं, जो कर्णदक्षाय विष्णु है, जो महाविष्णु है, महाविष्णु क्या करते हैं, जब अपना ग्लैंस करते हैं, जब अपनी ग्लैंस करते हैं तो क्या होता है, इम्प्रेग्नेट्स जीवा, सबसे पहले जीवा। सो उससे क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन। क्या इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन है,
काल, कर्म और स्वभाव। एक्चुअली काल, कर्म और स्वभाव एक्चुअली ये जनरेट होते हैं। और फिर क्या है, सम टोटल ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जिसको कहा जाता है महत तत्व। महत तत्व क्या है? सम टोटल ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। जब वो ये होता है, जब उसको ये हम बोलते हैं ना, तेल को जब उबालते हैं, तेल रखा है कढ़ाई में, लेकिन जब उसको उबाला जाता है तो वैसे ही जब ये जो सब्सटेंस है जो बन गए थे, लेकिन जब उसको उबालते हैं, जब उसको ये एजिटेट होता है, तो क्या होता है, एजिटेट होने के बाद महत्त्व जब एजिटेट होता है तो महत्त्व इन सत्व, सबसे पहले महत्त्व इन सत्व, महत्त्व इन रजस बोले तो पैशन, और महत्त्व इन तमस, वो इंटरेक्शन बिटवीन टू मोड्स, जो आखिरी में हम 23वें श्लोक में देखेंगे। क्या सतोगुण और रजोगुण को फर्दर ये इंटरेक्शन में फिर तमोगुण जनरेट होता है। तो उससे क्या होता है, अहंकार, अहंकार के फिर 3 प्रकार डेवलप होते हैं फिर आगे। अहंकार के अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस, जिसकी प्रीसीडिंग डेटीज है विष्णु। अहंकार इन मोड ऑफ पैशन, जिसकी प्रीसीडिंग डेटीज है ब्रह्मा जी। और अहंकार इन मोड ऑफ पैशन, जिसकी प्रीसीडिंग डेटीज है लॉर्ड शिवा। तो ये जो प्रकृति है वो हमारी माता मानी जाती है, ठीक है ना। और जो प्रकृति के जो हमारे पिता है शिव जी, ये जो सृष्टि के जो सृजन करता है, बोले तो सृष्टि को जो संहार करने वाले हैं, वो जो पिता का भौतिक सृष्टि जो है लॉर्ड शिवा। तो ज्ञान शक्ति जो हम देखते हैं, मोड ऑफ गुडनेस विच इज ज्ञान शक्ति, जो इट इज अ डूअर, जो करता है, करता। फिर क्रिया शक्ति जो हमने देखा, मोड ऑफ पैशन, जिसमें ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, दैट इज कॉज, कॉज और इफेक्ट हमने पढ़ा ना, कॉज और इफेक्ट, दैट इज अ कॉज। और द्रव्य शक्ति कार्य जो हम देखते हैं, इफेक्ट, उसका इफेक्ट। तो कॉज और इफेक्ट जो मैट्रिक्स हम देखते हैं वो यहाँ दिखता है। तो हम इसको पहले समझने का कोशिश करेंगे, ये कैसा सब कुछ आया। सम टोटल ऑफ एलिमेंट ऑफ मटेरियल नेचर। सबसे पहले क्या है, भगवान ने जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इंग्रेडिएंट्स लगती है ना, जैसे मैं अब सिविल इंजीनियर हूँ, यहाँ हमारे बीच सिविल इंजीनियर है, सबसे पहले कुछ भी निर्माण करने के लिए क्या है, हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो भगवान जैसे रॉ मटेरियल क्या है, सम टोटल ऑफ मटेरियल, ये जो एलिमेंट्स है वो आते हैं, और भगवान उसके ऊपर अपनी नजर, बोले तो अपनी ये जब आंखें डालते हैं तो व्हाट इट हैपेंस, वो महत्त्व क्या है, एजिटेट होना चालू करता है। और एजिटेट होता है तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले काल, काल का निर्माण होता है। फिर स्वभाव, हमने देखा स्वभाव सबके अलग अलग स्वभाव है ना, बिकॉज इट इज डोमिनेटेड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। फिर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो सेकंड क्रिएटर है, ही इज कॉल्ड एज सेकंड क्रिएटर। जैसे हम एग्जांपल देंगे, जैसा मैं एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में काम करता हूँ, तो हमको क्या मिलता है, सबसे पहले एक घर बना के मिलता है, रॉ एक स्ट्रक्चर मिलता है, और वो स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, हम फिर इंटीरियर का काम करते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी को क्या है, भगवान ने एक प्रिलिमिनरी क्रिएशन ऑलरेडी करके दिया है, लेकिन फिर उसको ब्यूटिफिकेशन का जो कार्य है ना, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में लिया। ब्यूटिफिकेशन बोले तो क्या, उनको इंटीरियर डिजाइनिंग, फिर सब जो ये जीव है, जीव को डाला गया, मनु है, प्रजापति है, फिर हमारी जो इच्छा के हिसाब से हमारे को स्वभाव भी मिला है। तो वैसे ही जो बोलते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य ब्रह्मा जी कर रहे हैं यहाँ। तो ये बहुत सुंदर ये है, देखिए इतना साइंटिफिक है और इतना डिटेल में वर्णन है क्रिएशन के ऊपर। मैंने 3-4 एक्चुअली सेशन अटेंड किए, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे इसके बारे में 1% भी ज्ञान बराबर से प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ सब वरिष्ठ भक्तगण है जो जिन्होंने काफी बार इसके बारे में मेरे से अच्छे जानते होंगे। बस मैं इसके ऊपर जो कुछ मैं समझ पाया हूँ वेरी लिमिटेड, बिकॉज इट इज सो इनकंसीवेबल, बोले तो समझ पाना बहुत कठिन है, और इसको एक्चुअली इमेजिन कर पाना भी बहुत कठिन है। तो सबसे पहले ये कॉज ऑफ ये कॉजुअल ओशन, जो कॉजुअल ओशन के ऊपर कौन है, महाविष्णु, महाविष्णु लेटे हैं। और फिर अपनी ब्रीदिंग से
वो जब सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं। तो भगवान जो सांस लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? हम सांस अपने नाक से लेते हैं। तो बताते हैं कि भगवान और मुंह से भी सांस लेते हैं, जब नाक बंद कर देते तो मुंह से भी लेते हैं। और अपना जो शरीर है वो अपने जो छिद्र है, स्किन के जो छिद्र है ना, उससे भी सांस लेते हैं। वैसे ही महाविष्णु जो है ये तीनों चीजों से श्वास लेते हैं और हर एक अंग से भगवान के ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो रहा है। अब ब्रह्मांड जो शब्द है, ब्रह्म अधिक आंड जो है ना, तो पहला है अंडा। अंडा बोले तो क्या? स्पेरिकल। और ब्रह्म ये ब्रह्मांड, ब्रह्मा जो ये जो है वो विराट। ऐसा अंडा जो विराट है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ऐसे कई ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलते हैं। तो भगवान, वो स्वाभाविक है क्या भगवान के नाक से और जो मुंह से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं वो काफी बड़े हैं, और भगवान के जो अंग के छिद्र से, जो स्किन से, जो पोर्स की स्किन से निकलते हैं वो ब्रह्मांड छोटे हैं। तो सभी ब्रह्मांडों में से बोला जाता है कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। और ऐसे छोटे ब्रह्मांड कैसे जाना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है? क्या प्रत्येक ब्रह्मांड को जो फर्दर जो इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं ब्रह्मा जी, वो उनके काफी सारे मुख है। जो ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी के हजारों मिलियंस ट्रिलियंस मुख है, वैसे भी ब्रह्मांड है। हमारे जो ब्रह्मांड है उसके ब्रह्मा जी के 4 मुख है, तो वो सबसे छोटे माने जाते हैं। ऐसा छोटे ब्रह्मांड में हम एक छोटा सा जो ये है क्या बोलते हैं अर्थ, उसके अंदर रहते हैं। एक छोटे से अर्थ के अंदर एक छोटा 7 कॉन्टिनेंट है। वो कॉन्टिनेंट में से एक छोटा सा कंट्री है। वो कंट्री का नाम क्या है? बहरीन। बहरीन में रहते हैं। एक ये छोटी सी कंट्री के अंदर हम एक छोटे से रोड, जो भी हो सकता है कि हम उमल हसन में रहते हैं, उमल हसन के अंदर एक छोटी सी लेन है, वो लेन का नंबर है 3517। उसके अंदर एक छोटा सा घर है जिसका 656 नंबर है, और उसके अंदर एक छोटा सा घर है, वो है 11 फ्लैट नंबर। और उसके एक रूम के एक कॉर्नर में मैं अभी ये कथा कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अनेक ब्रह्मांड है, और सभी ब्रह्मांडों में से हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है। और ऐसे छोटे ब्रह्मांड के अंदर ये सब सृष्टि को समझ पाना कितना कठिन है। तो पूर्ण जो भगवान की जो सृष्टि है इसको समझ पाना कितना कठिन होगा। तो हम देखते हैं क्या हर एक ब्रह्मांड के अंदर फिर क्या होता है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भदक्षाई विष्णु फिर एंटर करते हैं। गर्भ उदकशाई बोले तो जिसने अपने गर्भ से जिसके गर्भ जो नेवल से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुई है, बोलते हैं उनको। और एक नाम है स्वेदवासी। स्वेद बोले तो क्या बोलते हैं ना, हमको आया पसीना, पसीने को क्या बोलते हैं? स्वेदवाही विष्णु, ऐसा भी नाम बोला जाता है। तो स्वेदवाही क्यों? क्योंकि उनके अपने स्वयं के पसीने से वो आधा जो ब्रह्मांड है उसको फील करते हैं, और आधे ब्रह्मांड जो अपने नेवल से फिर एक कमल का पुष्प निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी आते हैं। और फिर ब्रह्मा जी हर एक ब्रह्मांड के अंदर फिर अपनी जो है ना क्रिएशन का काम चालू करते हैं। तो ये हमने यहां तक देखा। फिर हमने देखा तो हमने ये जानने का कोशिश किया कि ये जो सृष्टि है इसको समझ पाना बहुत कठिन है। इसके लिए एक मेरा छोटा सा वीडियो एक्चुअली जो मुझे YouTube पे मिला, मैं शेयर करने का कोशिश करूंगा। एक्चुअली इससे पहले मैं जब एक बार दुबई में क्लास कर रहा था, मुझे महाराज का नाम तो याद नहीं, उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह इसके बारे में एक बताया था कि हम कितने टाइनी है इन दिस यूनिवर्स। तो हम ये थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु मेरे पास कंट्रोल है क्या? मैं शेयर कर सकता हूँ प्रभु? हरे कृष्णा, प्रेममय प्रभु। हाँ है, मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, मैं जस्ट ये शेयर करने वाला था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या प्रभु? शेयर हो रहा है? से दिखने वाले ग्रह में कहीं रहते हो।
प्रभु मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं प्रभु, आपकी कोई स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। हाँ, अभी हो रही है प्रभु? हाँ प्रभु, हाँ, आप शेयर कंप्यूटर साउंड भी करना। के साथ आपने कभी भी ये पृथ्वी है, आप इस विशाल से दिखने वाले ग्रह में कहीं रहते हो, और हर कोई चीज जिसके साथ आपने कभी भी इंटरैक्ट किया है वो इसी ग्रह में है। पर ये इतना विशाल ग्रह ब्रह्मांड के तुलना में कितना बड़ा है? कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं चांद को, तो चांद पृथ्वी से काफी नजदीक लगता है क्योंकि यही एक चीज है जिसे हम रात में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। बट एक्चुअली में चांद हमसे इतना नजदीक नहीं जितना हम सोचते हैं। चांद हमसे बल्कि इतना दूर है। इस दूरी के बीच लगभग 30 पृथ्वी और आ जाएंगे, और अगर हम एक कार में किसी तरह चांद में जा सके 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में, तो हमें 160 दिन लगेंगे। चांद पे पहुंचने के बाद पृथ्वी का दृश्य कुछ ऐसा लगेगा। तो पृथ्वी काफी बड़ी लग रही है, राइट? अब देखते हैं यही नीले रंग का ग्रह मार्स से कैसा दिखता है। तो ये एक तस्वीर है जो ली गई थी मार्स से स्पेस प्रोब द्वारा। ये छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं वो है हमारी पृथ्वी, जो ऐसी दिखती है मार्स के सतह से। मार्स की एवरेज दूरी हमसे है 225 मिलियन किलोमीटर्स, जो यहाँ तक कि 400 मिलियन किलोमीटर्स तक भी पहुंच सकती है। तो इसका मतलब अगर हमें एक दिन मार्स जाना पड़े तो हमें चांद से 986 गुना ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रोशनी की किरण को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुंचने में, जिसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो ग्रहों के बीच। अगर हम थोड़ा और दूर जाएं तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब को, जो अब तक का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारे पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस। अपने सफर में कभी वॉयेजर 1 ने अपने कैमरा को पीछे करके ये तस्वीर निकाली। ये देखने में तो इतना कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये पूरे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सफेद नीले रंग का डॉट हमारी पृथ्वी है। ये हमारा घर है। यहीं अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी पूरी जिंदगी काटी है। यहीं सभी ने सुख और दुख दोनों देखा है। यहीं सारे धर्म और धर्म बनाने वालों ने जन्म लिया है। हर राजा, रंग, संत और पापी ने इंसानियत के इतिहास में अपनी जिंदगी यहीं काटी है। और ये यहाँ से सूरज की सफेद रोशनी में इतनी छोटी सी चीज दिखाई दे रही है। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। इतने स्पीड में भी वो हमारे सूर्यमंडल या पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स है। लेकिन आप इन सबको रात में कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि 99% सितारे जो आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया के अंदर होता है। लेकिन ये इतना विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जिसका ये भी एक भाग है। जूम आउट करने पे हम देख सकते हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो एक कलेक्शन है 54 अलग गैलेक्सीज का, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी तक। बट और जूम करने पे हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती भर का दाना है बड़े लैनिकिया सुपर क्लस्टर का, जो हमारे गैलेक्सी जैसे 1 लाख और गैलेक्सीज का घर है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंकाने वाली 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट यहाँ से भी अगर हम जूम आउट कर सके पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, तो हम देख सकते हैं कि टाइटैनिक लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक बहुत ही छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के वो हिस्से का जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और इसके अंदर वो सब कुछ है जहां तक हम आज देख पाए हैं। यहाँ पे कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है, और इन सब गैलेक्सीज में मिलजुल के इतने सितारे हैं जितने रेती के दाने पृथ्वी में भी नहीं है। हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक दूरी है 4,650 करोड़ लाइट ईयर्स, जिसका मतलब है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की पूरी लंबाई है 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रह्मांड के इस दिखने वाले हिस्से के पार क्या है। इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो हम आज देख सकते हैं आधुनिक टेलीस्कोप्स की मदद से, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसके पार का ब्रह्मांड और कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा रोमांचक है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उतनी दूर से रोशनी आज तक हमारे पृथ्वी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, और शायद
कभी पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार यानी यूनिवर्स एक्सपैंड हो। हरे कृष्ण। तो हमने जस्ट थोड़ा देखने का प्रयत्न किया क्या हम एक्चुअली कितने टाइनी है इन फ्रंट ऑफ दिस होल ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड वैसे करोड़ों ब्रह्मांड है बोलते हैं। तो इसको हम एक स्टोरी के थ्रू थोड़ा देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। दो फ्रॉग होती है, क्या बोलती है, मेंढक। मेंढक, एक मेंढक समुद्र के अंदर रहती है और दूसरी मेंढक एक कुएं में रहती है। दोनों ही नजदीक रहती है, दोनों ही मेंढक। एक्चुअली जो कुआं है वो भी समुद्र के बहुत नजदीक है, लेकिन जो जो समुद्र में जो मेंढक है उसे ओपननेस बोले तो वास्टिटी जो है ना वो पता है, उसे ओपननेस पता है। और उसने काफी सारी मुश्किलें भी झेली है, क्योंकि ओशन में बहुत बार, सी में बहुत सारा तूफान भी आता है। उसके बावजूद जो मेंढक है, जो कुएं की जो मेंढक है, उसे लगता है कि ये सबसे बड़ा समुद्र है मेरे लिए, सबसे बड़ा जग है। और उसे लगता है कि यहाँ की जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है यही सबसे ज्यादा भयानक वह है। और वो अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में उसे लगता है कि ये सबसे मेरा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है और दुनिया इससे बड़ी कोई है नहीं, ये सबसे, जो मैं जानता हूँ ये सबसे बड़ी दुनिया है मेरे लिए। तो वैसे ही उसे लगता था। और एक दिन संयोगवश ये जो कुएं की जो मेंढक है ये समुद्र के मेंढक से एक दिन मिलती है। जब समुद्र की मेंढक उसे बताते हैं क्या ये जो समुद्र है ये कितना फैला हुआ है, तो कुएं की मेंढक को बिल्कुल इसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये दृश्य को समझा नहीं, या ये दृश्य के बारे में मालूम नहीं है, और ये इसको महसूस भी करने का उसको कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो वो जैसे ही बता रहे थे तो समुद्र का जो मेंढक है उसे बहुत एक्चुअली कंपैशन आया ये कुएं की मेंढक के ऊपर। क्या इसे पता नहीं है इसलिए आज ये नकार रही है। उसके बाद वो अपने अपने जगह चले जाते हैं और एक दिन बहुत ये प्रयत्न करने के बाद जो कुएं की जो मेंढक है वो सोचती है क्या हो सकता है ये जो समुद्र की मेंढक है ये जो बोल रही है शायद से कुछ ना कुछ इसके पीछे तथ्य होगा, मैं जानने का प्रयत्न करूंगी। तो जो समुद्र की मेंढक है बहुत प्रयत्न करने के बाद अब पानी से बाहर निकल के जो कुआं रहता है उसे बाहर निकल के बहुत स्ट्रगल करती है और बाहर निकलने का प्रयत्न करती है और धीरे 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 बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो जो ये कुआं है उसके सतह पर आती है। फिर उसे इतना प्रयत्न और इतना कठिनाई के बाद वो जो रेत है उसके ऊपर चलती है और जब फिर वो समुद्र के किनारे पहुंचती है तो वो होचक्का रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्या जो वास्टिटी वो देखने को उसको मिल रही है इससे पहले उसने ना कभी सुनी थी ना सोची थी। तो वैसे ही हम सब भी ये समुद्र के मेंढक के तरह, ये जो वेल है ना, वेल ये कुएं के मेंढक की तरह है। एक्चुअली हमें जो ज्ञान है ये ज्ञान तीन तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, जो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण या फिर शब्द प्रमाण। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसको ही हम सत्य मानते हैं, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो बहुत सीमित है, तो जो भी असीमित है वो सीमित इंद्रियां नहीं देख पाएगी। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है अपनी इंद्रियों के थ्रू वो एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता कि हरदम वो सही है। फिर अनुमान प्रमाण, जो हम सबने सुना है हाथी की स्टोरी, क्या एक अंधा व्यक्ति था, वो हाथी के पूंछ को पकड़ा तो उसे क्या लगा ये रस्सी है या ये सांप है, क्योंकि उसने अनुमान लगाया। तो हम इसके ऊपर भी निर्भर नहीं रह सकते। तो फिर तीसरा ज्ञान का सूत्र क्या है? शब्द प्रमाण, जो बताते हैं क्या शब्द प्रमाण जो है ये शब्द साउंड से जो निकला हुआ है, जो हमें स्मृति जो बोलते हैं ना, श्रुति और स्मृति, जो श्रुति ज्ञान है, जो हमारी माता है। और माता, अगर पिता के बारे में जानना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? माता के पास जाना पड़ेगा। तो माता हमको बताती है कि हमारे पिता कौन है और पिता कितने ग्रेट है। वैसे ही हमें यहाँ जो भागवतम है ये बता रहे हैं क्या भगवान कितने ग्रेट है, क्योंकि भगवान के तरफ हमारा झुकाव या आकर्षण कब होता है?
तब पता चलता है कि ब्रह्मा, ये भगवान कितने ग्रेट है हमारे जैसे साधारण नहीं है। तो असाधारण है, इसीलिए असाधारण ये प्रकृति का निर्माण कर सकते हैं। तो ये असाधारण प्रकृति को समझ पाना, ये हमारे साधारण से जो मस्तिष्क है इसको समझ पाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए इसको समझ पाने के लिए हमको हमारे माता का और गुरुजनों का, जो डिसिप्लिक सक्सेशन में आए हैं, जिन्होंने ये शब्दों को सुना है, ये शब्द को रियलाइज किया है, बोलते हैं ना तत्व ज्ञान, जो तत्व के ऊपर जो उन्होंने अपना रियलाइजेशन किया है, उन्होंने ये हमको ज्ञान दिया है। और आज हम समझ पा रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कितना विराट है, ब्रह्मांड को बनाने वाले कितने विराट है, जो सेकंड पुरुष ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के क्रिएटर कितने विराट है, जो कि गर्भदक्षाई विष्णु। और गर्भदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, जिसको बनाने वाले महाविष्णु और कृष्णा के ये फर्दर एक्सपेंशन है। बोले तो आप देखिए कृष्णा कितने ग्रेट है। तो यहाँ ये सब श्लोक एक्चुअली ये क्रिएशन का मूल उद्देश्य, अगर मैं श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता देखूं, हर एक योग के अंदर उन्होंने भक्ति का समावेश किया है, क्योंकि भक्ति ही सुप्रीम है। वैसे ही हमें ये जानना है, क्या यहाँ हमें जो ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज, जो प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, इसका मूल सिद्धांत क्या है? क्या टू अंडरस्टैंड द डिविनिटी। इतनी डिविनिटी है, अगर हमारी आंखें खोलो तो प्रत्येक वस्तु जो यहाँ हमें दिख रही है, इवन एक फ्लावर, छोटा सा फ्लावर, उसका कलर, उसका शेप, उसका रंग, उसकी सुगंध, ये सब अपने समझ से परे है। तो अगर ये छोटी सी वस्तु अपने समझ से परे है, तो जो इसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, वो कितना ग्रेट होगा। तो हमने ये टू फ्रॉग की स्टोरी से देखने का प्रयत्न किया, क्या विथ आवर लिमिटेड माइंड्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट विथ आवर लिमिटेड सेंसेस, हमें जो लिमिटेड सेंसेस मिले हैं, ये अगर हम भक्ति योग में लगाए तो ये सेम ब्रह्मांड जो अनलिमिटेड नॉलेज है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं? अपने माता के पास सरेंडर करके। तो वही आज हम कर रहे हैं। भागवतम में हम जो श्रवण कर रहे हैं, अपनी माता हमको बता रही है कि हमारे पिता कितने सुप्रीम है, कितने ग्रेट है, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और हम कितने से इनसिग्निफिकेंट है। हम सुबह उठते हैं और हमारे मस्तिष्क में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है, लगती है कि पूरे वर्ल्ड की पूरी प्रॉब्लम मेरे पास ही है, और हमारे एक्शंस भी ऐसे रहते हैं। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द एक्शंस, नॉट रिएक्ट टू द प्रॉब्लम्स। हमें ये अपनी हमें जो ज्ञान प्राप्त करवा रही है हमारी माता, जो हमारे ग्रंथ है, ये क्या बता रहे हैं? क्या ये जो कठिनाई है, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट टाइनी। हम लोग बहुत ही छोटे से एक, जिसका कुछ वजूद भी नहीं है, अगर अर्थ का वजूद नहीं है, उसके अंदर सोच लीजिए हम जहां बैठे उसका क्या वजूद होगा। तो लेकिन हमको ये इनसिग्निफिकेंट समझना चाहिए, अवेयर एंड एक्सेप्ट। हमको ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, और फिर एक्सेप्ट क्या करना चाहिए? वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम भगवान के सर्वेंट है। हम तो सर्वेंट है ही, हम किसके ना किसके सर्वेंट है। हर समय हम किसकी ना किसकी तो सेवा कर ही रहे हैं। खुद की इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, या अपनी परिवार का सेवा कर रहे हैं, या अपने सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, या अपने पूर्ण साम्राज्य की सेवा कर रहे हैं। सेवा तो चालू ही है, लेकिन इससे सबसे श्रेष्ठ जो सेवा है वो भगवान की सेवा है। ये हमें हमारे ग्रंथ बताते हैं। फिर मैं जस्ट, मेरा जो आज की क्लास है उसको एक 4S और 5L जो हमारे लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। 5L जो हम देख सकते हैं, श्री राम की कथा से हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी 5L क्या है? फर्स्ट, लिव विथ वैल्यू। हमें कैसे जीना चाहिए? विथ वैल्यू और वैल्यूबल्स। आज हम बहुत भर देते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीजें हैं वो सबसे अमीर है। जैसी लंका वॉज वेरी वैल्यूबल, बट अयोध्या वॉज हैविंग वैल्यू। सो वैल्यूबल वर्सेस वैल्यू। तो हम देखते हैं क्या वी शुड इन आवर लाइफ, ये जो हमें हमारी माता क्या सिखाती है? 5L। पहला L है लिव लाइक वैल्यू, नॉट वैल्यूबल्स। हमारे पास कितने भी वैल्यूबल्स होने दो,
लेकिन जब तक हमारे कैरेक्टर में वो वैल्यू नहीं है तो दैट वैल्यूएबल हैज नो मीनिंग। एग्जाम्पल, हमारे मुंह में 32 दांत है, जब कुछ फंस जाता है तो हमारी जीभ वो एक दांत के पास ही घूमती रहती है, लेकिन ये नहीं सोचती है कि 31 दांत में कुछ नहीं घुसा है। वैसे ही हमें समझना चाहिए क्या हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन वैल्यूबल्स और वैल्यू, हम किसको ये दे। तो हमें अयोध्या का ये करना चाहिए, अयोध्या को ये स्मरण करना चाहिए, या हमें श्रीलंका को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले लिव विथ वैल्यूज, फिर दूसरा है लव, एक्सेप्ट। ये देखिए हम लोग सभी लोग एक्चुअली वी आर नॉट परफेक्ट, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, वी आर ऑल इनपरफेक्ट। श्री रामचंद्र जी ने भी गुहिया को एक्सेप्ट किया, वानर सेना को ये बोलने वाला वानर जी को एक्सेप्ट किया, मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया। फिर अपने जो अपोजिट पार्टी जो अपनी एनिमी है उसके अंदर भी विभीषण को भी एक्सेप्ट किया। तो हमको समझना है वी आर नॉट परफेक्ट, हमारे जीवन में भी हम लोग स्वयं इनपरफेक्ट है और हमारे सब के बीच में हम सब लोग इनपरफेक्ट है। सो हमारे जीवन में भी जो कोई रिलेशंस हम डेवलप कर रहे हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट। बोले तो हम सबको उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर तीसरा है लाफ अनलिमिटेडली। ये कब पॉसिबल है? क्योंकि हम बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज बोलते हैं क्या भक्त जो है हिज फेस इज लाइक रेड वाटरमेलन। क्या बोलते हैं? लाल तरबूज। क्यों बोलते हैं ऐसा? वो क्योंकि भक्त लोग जो है ना भगवान का माला का जप करते हैं, और जब जप करते हैं ना तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस इंक्रीज होते हैं। वो बोलते हैं अपनी कथा में आरबीसी का लेवल इंक्रीज होता है, इसीलिए फेस रेड हो जाता है भक्तों का। दूसरा, वो ये 3 गुणों से ऊपर उठते हैं। साधारण जनता से मैं बोल रहा हूँ, जब साधारण जनता से 3 गुणों से ऊपर उठोगे तभी तो आप लाफ कर पाओगे ना। Whenever we are attached, हम सबसे ज्यादा जब ज्यादा अटैचमेंट रहेगी ना तो हम कभी हंस नहीं पाएंगे अपने जीवन में। सो इसीलिए लाफ अनलिमिटेडली। फिर है लीड। कैसे लीड करें? सबको राजा बनना है। आज के जमाने में सबको खुर्ची चाहिए, पोजीशन, लीड। हमें लीडर बनना है, लेकिन लीड कैसा करना है बता रहे इधर भगवान। लीड विथ कंपैशन। बोले तो क्या? करुणा के साथ, कंपैशन के साथ लीड करे। और फिर लीव यहां से जाना है। कैसे जाना है? लिविंग क्या यहां छोड़ के जाना है? यहां छोड़ के जो हमने सेवा की है, हमें जो सेवा की है उसकी जो ये उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगेसी छोड़ के जाना है। किसकी लीगेसी? नहीं क्या बहुत सारा एसेट कमा के गए वो छोड़ के गए ताकि फिर अपने बच्चे झगड़ा करे, कोर्ट कचहरी चालू हो जाए। किसकी लीगेसी छोड़ के जाना है? हमारी सेवा के माध्यम से जो शिल प्रभुपाद ने किया है। आज उन्होंने ऐसी लीगेसी क्रिएट करके गई है कि जिसके थ्रू पूरा विश्व एक छत के अंदर समा सकता है। यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की हुई थी, सबने पूरे विश्व को वो जोड़े, लेकिन आज देखिए वो नहीं जोड़ पाए। लेकिन शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व को जोड़ दिया। किससे? भक्ति योग से। तो फिर हम देखते हैं, और मैंने बोला 4 एस जो शिल प्रभुपाद की लाइफ में मिलते हैं हमको। फर्स्ट है सिंपल। शिल प्रभुपाद वाज वेरी सिंपल, he was very simple. First was simple, 4S. Simple, serious. Srila Prabhupada was very serious. Simple, serious, sincere. Sincere. हम देखते हैं Srila Prabhupada was very sincere. And then 4th is satisfied. तो S से क्या है? Satisfied. 4S is satisfied. So हमें भी हमारे जीवन में अगर ये गुण अगर उतारेंगे, simple, serious, सिंसियर एंड सेटिस्फाइड, ये 4 अगर एस हमारे जीवन में उतार पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? जो श्री राम ने हमको जो दी है, राम भगवान ने जो हमको दी है, क्या? लीव, लव, लीड, लाफ, लीड एंड लीव। ये जो हाउ वी कैन लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। फिर हम ये एक्चुअली क्या लीगेसी हम छोड़ के जाएंगे? बोलते हैं कि हमको अगर हमारी अमीरी, हमारा धन अगर देखना है तो कैसे देखेंगे?
फिर वो क्या है, वो सीए निकालता है, चार्ट निकालता है, वो पूरा एक सिंगल पेज में क्या एसेट है इसके पास, कितना पैसा है, उससे देखेंगे। या जो अपने धन से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसी वस्तु, उसे धनी कहते जाता है। तो एक्चुअल धनी क्या है, जिसके एक आंसू से पूरा विश्व खड़ा हो जाए, वो सबसे ज्यादा धनी है। आप देखते हैं शिला प्रभुपाद के एक एक वाक्य के ऊपर आज पूरा विश्व एक्चुअली उनको फॉलो करने के लिए रेडी है। तो वैसे उन्होंने ऐसी लीगेसी हमारे साथ छोड़ के गई है जिसका हम आज उसका हम एक्चुअली फल है, उसको यूज कर रहे हैं। तो हम भी, हमारे जो फर्दर जनरेशन है उसको ये देख स्वयं भी फॉलो करें और अपने फर्दर जनरेशन को भी ये जो लीगेसी है उसको दे। इतना कहते हुए मैं मेरे आज कथा का विराम करूंगा। विराम करने से पहले मैं क्विकली इसको रिकैप करूंगा। आज हमने भागवतम के 2nd कैंटो का 5th चैप्टर श्लोक क्रमांक 22, जिसके अंदर हमने क्रिएशन का जो कर्णदक्षाई विष्णु है उनके फर्स्ट महत्त्व और टाइम बोले तो काल जो 3 चीज जो मूल पहले जो ये निर्माण की है उसके बारे में, काल, कर्म और स्वभाव। फिर ये जो महत्त्व है वो एजिटेट होता है और फर्दर फिर हमने देखा क्या वो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, और फर्दर इट गोज टू मोड ऑफ इग्नोरेंस। फिर हमने देखा प्रीसीडिंग डेटीज, मोड ऑफ गुडनेस की है विष्णु भगवान, मोड ऑफ पैशन ब्रह्मा जी, मोड ऑफ इग्नोरेंस इज लॉर्ड शिवा ये प्रकृति का संहार करने वाले हैं, इसलिए हमें अपनी जो पितामह है लॉर्ड शिव जी। फिर हमने उसके आगे देखा क्या, हमने एक छोटा सा वीडियो देखा जिसके अंदर हमने देखा कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट है और ब्रह्मांड कितना, ब्रह्मांड का भी हमने एक देखा। जो अंडा जो विराट है, ऐसा विराट अंडे को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड कई ब्रह्मांड है जो महाविष्णु के प्रत्येक जो अपने अंग है, जो नाक से, मुंह से और उनके जो शरीर से, जो स्किन से जो निकले हुए पोर से, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है। वो सभी ब्रह्मांडों में से जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है उसमें हम रहते हैं। वैसे छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटे से देश बहरीन, जिसका एक्चुअली आप अगर आप गूगल पे डालो तो बहुत बाद में मिलेगा आपको, वैसे छोटे से देश, एक छोटे से आइलैंड में, एक छोटी सी जगह में हम रहते हैं। और वो छोटी सी जगह के एक छोटे से लेन के अंदर, एक छोटे से घर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक छोटे से घर के एक छोटे से कमरे के कॉर्नर में हम बैठ के ये कथा कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कितने इनसिग्निफिकेंट है। इससे हमको क्या समझना चाहिए कि वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो हमारा जो गो है ना, ई और गो, तो अगर ई को कट कर दो तो गो, GO। तो वैसे ही हमारी ईगो को अगर हमारे ये आध्यात्मिक लाइफ में प्रगति करनी है तो हमारी वो ई है ना, ई बोले तो आई और माय, उसको पहले कट करना पड़ेगा। फिर G और O, गो, फिर गो होगा, किधर गो होगा, ये अपना भौतिक जगत के थ्रू। तो हमने फिर ये देखा हम बहुत टाइनी है, इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद हमने 2 फ्रॉग की कथा देखी, जो ओशियन और एक छोटे से वेल, जिसके अंदर हम देखते हैं क्या जो स्मृति है हमारा, जो हमको जो स्मृति दी है, हमें जो स्मृति दी है, जो माता है, वही हमें बता सकती है हमारे पिता कितने सर्वश्रेष्ठ है। तो वैसे ही इसका वर्णन इधर आता है कि हमारे पिता बहुत सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड को समझ पाना हमारे कल्पना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। फिर हमने उसके आगे जो लास्ट जो कथा देखा, 2 फ्रॉग की कथा देखी। फिर हमने 5L और 4S देखा, हाउ टू लिव अ वैल्यूएबल लाइफ, नॉट वैल्यूएबल लाइफ। फिर लव एंड एक्सेप्ट, ऐसा लव करिए जो हम सबको एक्सेप्ट कर पाए। फिर लाफ अनलिमिटेडली, जिसके अंदर हमने हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज का एग्जाम्पल देखा। क्या? वी कैन लाफ ओनली व्हेन वी आर नॉट अटैच, जो हम किससे अटैचमेंट नहीं है तब। लीड बाय कंपैशन। और फिर हमने देखा लीव आवर लीगेसी। लीगेसी किसकी लीगेसी छोड़ के जाना है? हमारे जो सेवा कर रहे हैं हम, उसकी लीगेसी हमें छोड़ के जाना है। और फिर श्रील प्रभुपाद की लाइफ से हमने 4 years देखे। ही वॉज वेरी सिंपल, ही वॉज वेरी सीरियस, ही वॉज वेरी he was simple, serious, sorry Prabhu, sincere and sincere. He was very sincere, and last but not the least, he was very last was Prabhu satisfied.
हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज बोलते थे हर समय गृहस्थ लोगों को 3 चीज से हरदम सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। क्या 3 चीज बोली थी? गृहस्थ को अपने बीवी से, अपने परिवार से और अपने जो धन कमाई है उससे हरदम सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर ये 3 चीज से आप सेटिस्फाइड हो तभी आप जो ये भौतिक जो गुणों है उससे ऊपर उठ पाओगे और तभी आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप अग्रसर हो पाओगे। तो हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद आज का मुझे अवसर प्राप्त दिया। इसके अंदर त्रुटि है तो प्लीज क्षमा करना, अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो प्रभु जी आप लोग कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीन पावन प्रभु, सदा ही सभी बहुत अच्छा से समझाते हैं। आपका भी अपना एक अलग तरीका है और आप हमेशा कुछ एस और कुछ एल तो बहुत अच्छा लगता है। और क्लास आज का जो विषय था उसके संबंध में भी विशेषकर जो आपने बड़े सिंपल वर्ड्स में कहा कि ये सारा हमको हमारी अपनी परिस्थिति है उसका मतलब हमारी स्थिति है उसका ज्ञान और भगवान का ज्ञान अगर हो जाए तो बस कि भगवान कितने विराट हैं, कितने उनकी जो और हम जो है इतने क्षीण की एक जगह पे जिसका मतलब इस जैसे बहरीन आपने बोला और यहाँ पे इस मोहल्ले में तो हमारी अपनी क्या कोई वो औकात ही नहीं है कि हम जो अगर इस सर को इतना भारी रखे कि मैं ये और अगर इस तो भगवान को समझें। और फिर लिगेसी में आपने कहा कि हमको अपनी सेवा के द्वारा अगर हम कुछ छोड़ जाएंगे तो वही काम आएगा, बाकी तो सब व्यर्थ है। तो सेवा ही जो है सारी जो मूल्य है वो सेवा का है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझाया। हरे कृष्णा को धन्यवाद प्रणाम। और कोई भक्त कोई कुछ प्रश्न करना चाहता है या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कृपया बोल सकते हैं, अन्यथा हम फिर जो है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो कितना वास्ट सब्जेक्ट है अभी तो, जिसमें ये मीन्स लाइक सूक्ष्म में क्रिएशन का आ रहा है, बाद में 3rd कैंटो में और डिटेल में आएगा तो हमें इसका रस और भी वहां पर भी और ज्यादा मिलेगा। तो प्रभुपाद लीलामृत लेता हूँ प्रभु मैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छी क्लास दीन पावन प्रभु आपने, आप एवरी टाइम जो हमको एग्जाम्पल्स दे के एक नए प्रकार से आप जो लिंक बना के हमें जो समझाते हैं, एक अनूठा एग्जाम्पल बहुत ही पसंद आता है। तो बहुत ही अच्छी क्लास रही प्रभु आपकी, धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। पिछले सप्ताह हमने छोड़ा था जहां पर व्यास पूजा चल रही थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की, और वहां पर श्रीला प्रभुपाद ने अपना जो मैसेज पढ़ा था, जो सुन के कुछ सन्यासी लोग नाराज हुए थे और कुछ उनकी बात को समझ गए थे। और उसके पश्चात आगे हम लेते हैं, अध्याय है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। और मैं आगे पढ़ता हूं। विचार से भरे भक्ति वेदांत स्वामी केशी घाट लौटे। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण वे कई वर्षों से मिशन के कार्यकर्ताओं से प्रधान भूमिका नहीं निभा सके थे। सन 1935 में मुंबई में उनके गुरु भाइयों ने उनके मठ का अध्यक्ष बनने को कहा था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कहना था कि यह जरूरी नहीं कि अभय चरण दे उनके साथ मिले, उन्हें अपने ढंग से अपने आने देना चाहिए। अब अपने आध्यात्मिक गुरु के अनुग्रह से वे सन्यास का आशय चरितार्थ करने को तैयार थे। जिस कृष्ण भावनामृत के पूर्ण विश्व का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया था, वह कल्पना लोक की वस्तु नहीं थी जो उनके गुरु भाइयों को केवल उकसाने के लिए कही गई हो, या जो किसी स्वप्नदर्शी की असंभव संबंधी वार्ता हो। उनका वर्णन सर्वथा व्यावहारिक था। जो भी हो, उन्हें तो कृष्ण भावनामृत के विषय में लिखना और छापना था और बाहरी संसार में उनका प्रचार करना था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही चाहते थे। यदि उनके गुरु भाई मिलजुल कर इसे नहीं कर सकते तो वे उसे अकेले करेंगे।
जनवरी 1961 ईस्वी में भक्तिवेदांत स्वामी ने दिल्ली निवासी एक परिचित ने 10 मई से 20 मई तक टोक्यो में रहने वाली कांग्रेस फॉर कल्टीवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट के अधिवेशन का घोषणा पत्र उन्हें दिखाया था। अधिवेशन के मुख्य विचारणीय विषय मानवीयता के द्वारा विश्व शांति की स्थापना था। उसमें सम्मिलित होने के लिए सभी देशों के लोग आमंत्रित थे। घोषणा पत्र देखने के साथ भक्तिवेदांत स्वामी ने मन में टोक्यो जाने का विचार आया था। यद्यपि उनकी अभिरुचि शुरू से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, लेकिन यदि जापान जाने का अवसर पहले मिले तो वहां क्यों न जाया जाए, और आमंत्रण पत्र भी अंग्रेजी में था। यदि उन्हें आरक्षण मिल जाता तो अधिवेशन में होटल और खाने के खर्च वे दे देंगे, यात्रा का व्यय तो उन्हें स्वयं वहन करना था। भक्तिवेदांत स्वामी ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मोनी, सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था के संस्थापकों को लिखा और मानवीयता का विकास कैसे करना चाहिए विषय पर भाषण देने का प्रस्ताव किया। संस्था के प्रधान सचिव मिस्टर तोशीहिरो नकानो ने केशी घाट के पते पर उत्तर भेजा। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा प्रस्तावित विषय के संबंध में बड़ा सम्मान प्रकट किया। मिस्टर नकानो ने एक आधिकारिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसके लिए भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रार्थना की थी। उसमें लिखा था कि भक्ति सिद्धांत स्वामी अधिवेशन में एक अधिकृत संभागी होने और जापान में उनका सारा व्यय अधिवेशन द्वारा वहन किया जाएगा। सभी संबंधित लोगों से यह भी प्रार्थना की गई थी कि वे पारपत्र और प्रवेश पत्र समय से पहले जाए ताकि वे जापान में 10 मई तक पहुंच सके। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने मन में अधिवेशन के लिए एक विशेष योजना का विचार पैदा हुआ। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में वृंदावन के शरद ऋतु का वर्णन आता है। भागवत वृंदावन की हर ऋतु में समानांतर वैदिक शिक्षा का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए वह शरद ऋतु की वर्षा वाली मेदाच्छादित काली संध्या की तुलना कलयुग से करता है और वैदिक ज्ञान के तारे संत महात्मा और धर्म ग्रंथ नास्तिकतावादी सभ्यता के अंधकार से थोड़े समय के लिए ढक जाते हैं। इस अध्याय में इस तरह के दर्जनों उदाहरण है। भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रस्ताव किया कि ऐसे 50 उदाहरणों के चित्र बनाए जाए, हर चित्र की उनकी द्वारा लिखित व्याख्या हो और चित्रों का अधिवेशन में प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने व्याख्याएं लिखना आरंभ कर दिया और उनका नाम भागवत का प्रकाश, द लाइट ऑफ भागवत रखा। चित्र बनाने वाले कलाकार के लिए हर उपदेश के अनुसार एक चित्र बनाने के लिए वे निर्देश लिखते गए। उन्हें लगा कि उन 50 चित्रों और उनकी व्याख्याओं के प्रदर्शन से अधिवेशन में आए दर्शकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अधिवेशन के संगठनकर्ताओं को उनका यह विचार पसंद आया। जहां तक आपका यह प्रस्ताव है कि आपके निर्देशानुसार आपकी व्याख्याओं पर चित्र बनाए जाए, तो आपकी व्याख्याओं में कुछ नमूने प्राप्त होते कि कलाकारों की नियुक्ति के बारे में हम विचार कर देंगे। इसीलिए हमें यथाशीघ्र आपके निर्देश प्राप्त हो जाने चाहिए। तो भक्तिवेदांत स्वामी तेजी से कार्य करने लगे। उन्हें 20,000 शब्दों में पांडुलिपि तैयार की। 50 पाठ 50 चित्रों के लिए। चित्रों में वर्षा काल में वृंदावन के वनों, खेतों और आसमानों का चित्रण होना था। पाठों में यत्र व तत्र नास्तिकतावादी सरकार की, भौतिकतावादियों की और झूठे धार्मिकों की आलोचना की। कहीं कहीं उनमें नैतिक सिद्धांतों और भगवत चेतना का वर्णन था और कहीं कहीं भगवान कृष्ण और वृंदावन में उनके शाश्वत सहचारियों के विषय में उल्लेख थे। भक्तिवेदांत स्वामी और जापान में अधिवेशन के संगठनकर्ताओं के बीच सभी कार्य ठीक चला। भक्तिवेदांत स्वामी की समस्या यात्रा के लिए किराया जुटाने की थी। उन्होंने सभी संभव स्रोत आजमाए। केंद्रीय सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखते हुए उन्होंने मिस्टर नकानो
को प्रमाण पत्र संलग्न किया और एक सन्यासी के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की। मार्च के अंत में उन्हें एक प्रपत्र पूरा करके लौटाने के लिए प्राप्त हुआ। समय थोड़ा रह गया था। 29 मार्च को उन्होंने उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को, जिनसे उनकी कुछ जान पहचान थी और दार्शनिक मतभेद था, एक पत्र लिखा। आप जानते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं और बैंक में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, न किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं। आप जानते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं और बैंक में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, न किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से मेरा कोई रिश्ता है, किंतु जापानी संगठनकर्ताओं को मेरा साहित्य पसंद आया है और वे चाहते हैं कि मैं वहां पहुंचूं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि प्राचीन काल में भारत के महान आचार्य अपने ज्ञान का प्रसार संसार के कल्याण के लिए करते हैं, इसीलिए आज की भारत सरकार को भी चाहिए कि उन आचार्यों के प्रतिनिधियों को आत्मा का संदेश देने के लिए भेजे। उन्होंने बंबई से सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के प्रबंधक को भी लिखा और उन्हें स्मरण कराया कि 1958 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के किराए में वे उन्हें 50% छूट देने को तैयार थे। जापान के मिस्टर नकानो के आमंत्रण के बारे में बताने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने लिखा कि जापान जाने आने का पूरा किराया अमेरिका के किराए से आधा से भी कम होगा। अधिवेशन का समय 1.5 महीने से भी कम रह गया था। सभी संवाददाताओं को एक साथ टटोलते हुए उन्होंने एक संभाव्य अनुदानकर्ता मिस्टर रजरतन एस मोहता को लिखा, जिन्होंने कभी भक्तिवेदांत स्वामी को दक्षिण अमेरिका भेजने की तत्परता दिखाई थी। वहां के एक भारतीय के आध्यात्मिक विषयों में रुचि प्रकट करते हुए उन्हें दक्षिण अमेरिका आने के लिए लिखा था और उस समय भक्तिवेदांत स्वामी को भारत सरकार के समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सका था। उन्होंने लिखा कि उस समय अनुरक्त समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय सभा में वैदिक साहित्य के संदेश को प्रस्तुत करने के लिए नया अवसर था। जापान की यात्रा भी दक्षिण अमेरिका की यात्रा से कम थी। जिस दिन उन्हें मिस्टर मोहता को लिखा, उसी दिन वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को प्रपत्र पूरा करके भेजा इस प्रश्न के उत्तर में कि वे अनुदान क्यों मांग रहे थे और क्या पहले भी उन्होंने कभी अनुदान मांगा था। उन्होंने लिखा, इसके पूर्व मैंने मंत्रालय के वित्तीय सहायता कभी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक सन्यासी के रूप में मैं वित्तीय सहायता तभी मांग सकता हूं जब मुझे उसकी अनिवार्य आवश्यकता हो। हमारा जीवन इस बात के लिए समर्पित है कि हम प्रस्तुत आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके समस्त मानवता की सेवा करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे, किसी को भक्त को कुछ कहना है। हरे कृष्णा। अन्यथा हम यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो नरसिंहदेव भगवान करेंगे कि आज जितने जो भी सब भक्त हैं, आज एक बात और, गणेश चतुर्थी है और के दिन भगवान व्यासदेव ने गणेश जी की मदद से महाभारत की रचना शुरू की थी और महाभारत की रचना करने से पूर्व उन्होंने गणेश जी को एक अपने उनके शरीर पर जो है सो एक लेप लगाया था, क्योंकि 10 दिन तक कंटिन्यूअस लिखना था। गणेश जी जब तक लिखने वाले थे जब तक कि व्यासदेव जी बोलते जाने वाले थे। तो कथा को पूरा करने के लिए उन्होंने उनके शरीर में गर्मी ना हो इसीलिए शरीर पर एक मिट्टी का लेप लगाया था
जिससे उनका शरीर एकदम ठंडा रहे, और वे महाभारत की रचना करना प्रारंभ किए थे। और 10वें दिन, जिस दिन अनंत चतुर्दशी आती है, उस दिन व्यासदेव जी ने जब लिखाई पूरी हो गई, तब देखा उन्होंने गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया है, तो वह उनको नदी में लेके गए, स्नान करवाया और मिट्टी पूरी निकलवाई, और वापस जो है सो गणेश जी को लेके आ गए। तो जैसे गणेश जी ने भगवान के कार्य में मदद की थी व्यासदेव जी की लिखने में, हम भी अपना ये जो कंप्यूटर है, हमारी जो कुछ भी वाणी है, इसको जो है सो किस प्रकार भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, यह संदेश दे सकते हैं प्रभु। मैं सोचा एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ, और फिर उत्तम प्रभु हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत इम्पोर्टेंट था प्रभु, बहुत अच्छा आपने समझाया। हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑल द असेंबल्ड प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु जी गणेश चतुर्थी के अवसर पे हमारे देहरादून का प्रोजेक्ट का भी शुभ गणेश हो जाए, ऐसी भी प्रार्थना में सब भक्तों से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छा। हरे बोल। और भक्तगण, आप लोगों को सबको याद होंगे, लास्ट सैटरडे 4 सितंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हमारा श्रीपाद और अच्युत गिरिधरी प्रभु का इस धरती में जन्म हुआ। तो ठीक है, प्रभु जी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तिथि के हिसाब से और एक दिन, तो अच्युत गिरिधरी प्रभु का भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु भक्ति और भी मिले उनको गुरु सेवा में, कृष्ण सेवा में, तो उनका मंगल कामना के लिए। और सब भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ, पर्सनली भी ऑल्सो आई एम गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम, आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिए। नरसिंह भगवान का पास जो ये सब ऑब्स्टिकल उतार के, स्पेशली नरसिंह गणेश जी, दे रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड गिव द पाथ ऑफ कृष्ण भक्ति। आप लोग सबसे ये प्रार्थना है। हरे कृष्ण। भक्त विघ्न विनाश है लक्ष्मी नरहृदय भगवान की जय। भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय ददायिने हिरण्यका शिपूर्वक्षः इलटङ्कानखालये इतो निस्सिंहा परतो निस्सिंहा जत जत जामिता सो निस्सिंहा निस्सिंहा हृदये निस्सिंहा निस्सिंहमादिं स्मरा नाम प्रपद्ये तव कर कमलावरेण अद्भुत सिंहाम ललितालि हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गां केशवाधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय केशवाधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नरसिंह भगवान से हम लोग और प्रार्थना करते हैं। ये रिसेंटली गुरु महाराज ने उनका इन हिज लेग स्केलेटस में गुरु महाराज इज सफरिंग पेनिंग,
तो भक्तबिंद से सब एक साथ में प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज का जो लेग जो इन्फेक्शन हुआ है उसके से द्रुत गुरु महाराज को रिकवरी मिले। तो नरसिंह भगवान को हम लोग सब एक साथ में प्रणाम करते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंदम सर्वतोन्मुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्यु मृत्यु नवम्यहम। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, जय प्रहलादेश, जय पद्ममुख, जय पद्मभृंग, कुल भक्त विघ्न विनाशय लक्ष्मी हृदय भगवान की जय। भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। गौर निताय देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत सत्संग क्लास की जय। श्री श्रीमद् सच्चिरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। समेत भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल बोल हरि।